बच्चा पार्टी। तो आज का जो वीडियो है उसमें हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन। ठीक, बट इसमें हमें ये ध्यान रखना है, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है और सेपरेशन है, बट 2 डायमेंशन के लिए है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम इसको जब स्टार्ट करेंगे तो करेंगे कैसे, ये ध्यान से सुनना है। नंबर 1, मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर किसी पार्टिकल पर यहाँ पर एक एक्सेलरेशन a है और वेलोसिटी का डायरेक्शन है d और ये एंगल है थीटा, तो अपने माइंड में ये फिट कर लो कि वेलोसिटी ऑलवेज विल ट्राई टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आने की कोशिश करती है और अगर उसको सफिशिएंट टाइम मिला तो वो उस डायरेक्शन को अचीव भी करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये ग्राउंड है, ध्यान से सुनना, यहाँ से अगर मैं एक बॉल को वर्टिकली अप डायरेक्शन में थ्रो करूँ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड वर्क करेगा। अब देखिए, आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है, दोनों अपोजिट है। तो इस टोटल जर्नी में ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगी और आएगी भी। देखिए, स्लो स्लो ये चलती जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन नीचे है। तो हम लोग ये देखते हैं कि बाद में ये बॉडी नीचे आती है। अब जरा सोचिए, जब ये डाउनवर्ड मोशन कर रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है और ये वेलोसिटी जो फाइनल है वो भी डाउनवर्ड है। तो ये बात पूरी हो गई कि वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन में आने की कोशिश करेगी। ये हमारा एग्जांपल 1 था। सपोज इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि मैंने एक बॉडी को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर थ्रो किया, तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ये सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ही रहता है। अब देखो यहाँ लग रहा है वेलोसिटी यहाँ है, दोनों के बीच में एक एंगल है 180 माइनस थीटा। अगर मैं पूरे एंगल की बात करूं तो 180 माइनस थीटा। अब ये वेलोसिटी क्या कोशिश करेगी, इस रूल के अकॉर्डिंग अपने मोशन की डायरेक्शन को एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लाने को ट्राई करेगी और लाएगी भी जितना पॉसिबल होगा। हम लोग देखते हैं कि जब हम इसको ऐसे फेंकेंगे, मान लेते हैं कि अब यहाँ पर वेलोसिटी v हो जाती है पर एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा नहीं। अब देखो, ये वाला जो थीटा 180 है, यहाँ पर एंगल कम हुआ, जब ये यहाँ पर आएगी तो आप देखते हो कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है और एक्सेलरेशन ये रहता है। अब देखिए ये एंगल 90 हो गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वाली वेलोसिटी स्लोली स्लोली अपने को बेंड कर रही है। इसी टाइप से जब हम और आगे जाते हैं तो ये ऐसा पाथ बनता है, यहाँ पर चेक करोगे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा। जब आप यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा, ये थीटा डैश है। यहाँ पर हमने ये देखा कि मैंने फेंका था थीटा एंगल पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपनी डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, लेकिन ये वेलोसिटी कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन को एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में चेंज करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल स्लोली स्लोली कम होता चला जा रहा है और यहाँ तक कम हो गया। मतलब कहने का ये है, अगर मैं ये बोल दूं कि एक्सेलरेशन नहीं है तो आप समझ जाना कि वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी और जाएगी भी। ओके, अब इसमें ये तो हमारा सेकंड पॉइंट। इस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पर आने से पहले एक थर्ड पॉइंट, एक और चीज याद रखनी है कि अगर किसी पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के पैरेलल है। नंबर 1, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ एक्सेलरेशन पैरेलल विथ वेलोसिटी। नंबर 2, इफ एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल विथ वेलोसिटी। और नंबर 3, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0।
अगर कहीं पर ये 3 कंडीशंस हैं, यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के एंटी पैरेलल है यानी 180 डिग्री पर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। ये बात भी कभी भी पूछी जाए हमें पता होना चाहिए। दूसरा, अगर ऐसा नहीं है, माने सिचुएशन है कि वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है और एंगल थीटा है, कोई भी एंगल हो सकता है, तो पाथ ऑलवेज पैराबोला होगा। वुड रिपीट एक बार, अगर दोनों सेम है या दोनों अपोजिट हैं या इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर ये दोनों थीटा एंगल बना रहे हैं, वो एंगल कोई भी हो सकता है, तो पाथ में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो पैराबोला ही होगा। तो ये था बेसिक इस अप्रोच पे जाने से पहले। अब देखते हैं इसके आगे। देखो, अब हम इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन के नाम से ही दिख रहा है। अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास जाना, यानी उसको अप्रोच करना, और सेपरेशन का मतलब होता है उससे दूर जाना। पर इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए, कैसे करें। तो यहाँ पर देखिए, मैं एग्जाम्पल 1, 2, 3 लेता चला जाऊंगा। सपोज मैंने एग्जाम्पल 1 लिया प्रॉब्लम में कि मेरे पास यहाँ पर एक पार्टिकल है A और दूसरा पार्टिकल है ये B। यहाँ V वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ स्टार्टिंग में कि A पार्टिकल रेस्ट में है, इसका कोई वेलोसिटी नहीं है। अप्रोच में जाने से पहले हमें क्या करना होगा, दोनों को आपस में ज्वाइन कराना होगा और इस लाइन को आप बोलोगे लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। सेपरेशन होगा या अप्रोच होगी, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करोगे। अब इसको सॉल्व करने का एक मैं तरीका बताता हूँ। जब दो पार्टिकल का मोशन हो, दोनों में जानना हो, तो मैं कंसीडर करता हूँ A। तो A पर अगर मैं यहाँ पर एक कोरोना को बिठा दूँ, ठीक। अब ये कोरोना देख रहा है, कोरोना तो बहुत फेमस है ना, आसपास चारों तरफ घूम रहा है, तो इससे अच्छा ऑब्जर्वर कौन मिलेगा, है ना। तो इसी को ले लेते हैं। मान लो यहाँ कोरोना आके बैठ गया, सो सॉरी में देखा है, बड़ी बड़ी आंखें दिखती है। तो अब इसने क्या देखा कि जो भी आप देखोगे लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पे देखोगे, अगर मैं इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं ऐसे, और ये मान लूं कि ये मेरा एंगल थीटा है, तो अब मैं इस वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में अगर मान लो रिजॉल्व करूं, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा वो होगा v cos थीटा, और यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा इसका दूसरा, वो होगा v sin थीटा। मैंने क्या बोला है, अप्रोच या सेपरेशन देखने के लिए हम हमेशा लाइन ऑफ मोशन यानी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पर ही फोकस करेंगे। अब बताइए, अब अगर मैं A पर बैठ जाऊं और A से अगर मैं B को देखूं, यानी जो कोरोना देखेगा वो क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि ये पार्टिकल B उससे v cos थीटा वेलोसिटी से दूर जा रहा है, मीन्स ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि ये कौन सा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, तो आपका आंसर होगा v cos थीटा। क्यों? क्योंकि कोरोना यहाँ बैठा हुआ है, वो b को अपने से दूर v cos थीटा से जाता हुआ देख रहा है, तो ये इसका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया। सपोज मैं इसी एग्जांपल को एक और मेथड अगर यहाँ पर ऐसे करता, ये A है, ये हमारा B है, सबसे पहले मैं इन दोनों को ज्वाइन कराऊंगा। अब ये B पार्टिकल v वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है। अब मुझे फिर कुछ जानना है, लेकिन अभी भी A रेस्ट में है, मैंने A को रेस्ट में लिया हुआ है। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका, वो होगा v cos थीटा। यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं कि जब A पर बिठाओगे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप A पर बैठकर B को देख रहे हो, और जिस पर खुद बैठ जाओगे उसको हमेशा रेस्ट में मान लिया करो। रेस्ट मीन्स खुद जाके अगर मैं बैठ जाऊं या ये जो, तो इसमें ये रेस्ट है, यानी A देखेगा B को। अब जरा इस पर आइए, मान लीजिए मैं बात करना चाह रहा हूँ अलोंग लाइन ऑफ ज्वाइनिंग की। तो अलोंग लाइन ऑफ ज्वाइनिंग में B का वेलोसिटी कितना है,
तो वो साफ दिखाई दे रहा है, वो है v cos थीटा। ए का वेलोसिटी क्या था, वो 0 था, तो फाइनली हमारा ये आ गया v cos थीटा। इसको पढ़ते क्या है, ए देख रहा है बी को अपने से दूर होते हुए v cos थीटा से, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गई। अब जरा हम इधर आते हैं, फिर मैंने वही स्टम किया, b cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट यहाँ बना लिया v sin थीटा। अब फिर से मैं a को अपना फ्रेम लेता हूँ, यानी a पर मैं इस कोरोना को डाल देता हूँ। अब ये कोरोना क्या देखेगा, सिंपल, वो ये देखेगा कि b उसकी तरफ v cos थीटा से आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, मतलब ये अप्रोच कर रहा है। तो फिर से सॉल्व करो, वेलोसिटी ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू a, यानी a पर बैठकर b को देखना लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग। अब b का वेलोसिटी देखिए इधर आ रहा है, तो ये माइनस होगा, यानी माइनस v cos थीटा, a को हमने 0 लिया हुआ है, तो फाइनल आ गया माइनस ऑफ v cos थीटा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको पढ़ा जाएगा वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, पर अगर कॉन्सेप्ट पे ग्रिप बनानी है तो इसको अपने माइंड में रिपीट करो। ये लिखा हुआ है, कोरोना देखेगा b को अपने पास आते हुए v cos थीटा से। मैंने ये क्यों बोला पास आते हुए, माइनस साइन मैथमेटिकली ये प्रूफ कर रहा है कि ये वेलोसिटी टुवर्ड्स a है, यानी जो आपने फ्रेम लिया है, जहां कोरोना को मैंने डाला है या जहां मैं खुद बैठ गया हूं, वो वेलोसिटी मेरी तरफ आ रही है, माइनस साइन हमें ये बता रहा है। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इस एग्जांपल से अभी हमने ये जाना कि जब भी हम सेपरेशन और अप्रोच की बात करेंगे, सबसे पहले दोनों की लाइनों को आपस में ज्वाइन कराएंगे और उस लाइन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, अगर वो मेरी तरफ है मींस अप्रोच, अगर वो मेरे से दूर है मींस सेपरेशन। तो यहाँ पर है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रिलेटिव में, और इस वाले केस में आ रहा है अप्रोच। अब देखते हैं इसका एग्जांपल नंबर 2। इसी को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते जाएंगे और देखो हम लोग लास्ट में फाइनल किस क्वेश्चन तक पहुंचते हैं। चलिए, अब मैंने इस बार क्या करा, इस बार थोड़ा सा चेंज करा कि ये A है और यहाँ पर B है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट है कि दोनों के सेपरेशन को बनाया जाए। तो A और B आपस में ज्वाइन हो गए, मतलब ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग हो गई। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैंने इसको u1 वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया और b को u2 वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया। ये मेरा एंगल थीटा 1 है और ये मेरा एंगल थीटा 2 है। अब ये सिचुएशन बन गई। अब इसमें ज्यादा नहीं सोचते हैं, सिंपल सा ये मान लो कि हम लोग अपना पुराना रूल A पर मैं कोरोना को डाल देता हूं, मतलब अब A रेस्ट में आ जाएगा हमारे सोचने के लिए। अब मैं यहाँ A पर कोरोना डालने का मतलब है, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस कोरोना को B का क्या सिचुएशन दिखाई देगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी मैं जानना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो मेरा फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। ये मैंने फॉर्मूले के बेस पे सोच लिया। अब मैं अगले स्टेप में क्या करने वाला हूँ, देखो मैं इसके कंपोनेंट बनाऊंगा, ऐसे ऐसे। ये क्या है, ये है u2। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा वो होगा u2 cos थीटा 2, ये होगा u2 sin थीटा 2, बिकॉज ये एंगल हमारा था थीटा 2। इसी टाइप से यहाँ पर होगा u1 थीटा 1 और ये होगा u1 cos थीटा 1 और इधर होगा u1 sin थीटा 1। अब मैं फिर उसी टाइप से बात करूंगा। देखिए हम लोग कहाँ पर बैठे हैं, A पर। ये कोरोना मैंने कहाँ पे डाला हुआ है, A पर डाला हुआ है। अब ये क्या देख रहा है, ये देख रहा है कि ये, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ ये देखना है, अभी मैं बात कर रहा हूँ अप्रोचिंग और सेपरेशन की। इस वर्टिकल कंपोनेंट पर इस टाइम मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो आपको सिखाया कि सबसे पहले लाइन ऑफ ज्वाइनिंग बनाओगे, दूर जाना या पास आना वो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के बेस पर ही देखना है। तो इस डायग्राम के बेस पर अगर मैं ये पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A,
और मैं बात कर रहा हूँ अलोंग एक्स एक्सिस। क्यों ले रहा हूँ एक्स एक्सिस? क्योंकि मैं लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पर ही रहना चाहता हूँ। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, ए पर बैठकर बी को देखना। तो सबसे पहले एज पर द फॉर्मूला बी अलोंग एक्स, वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग एक्स, मैं ये लिखूंगा। अब देखिए वी बी एक्स का वैल्यू क्या है, बी मैंने इसको लिया हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो यहां पर लिखोगे माइनस यू टू कॉस थीटा टू। ठीक, माइनस फॉर्मूले का ए है राइट साइड में, तो ये प्लस होता है u1 cos थीटा 1। अब अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो मुझे मिलेगा u2 cos थीटा 2 प्लस u1 cos थीटा 1। ध्यान से देखो, अब ये माइनस साइन फिर आ गया। पहला तो लॉजिकली देखो, अगर यहाँ पर मैं बैठ जाऊं, ए पर मैं बैठा हूं, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि u2 cos थीटा 2 से ये मेरी तरफ आ रहा है। इतना बोलना गलत है। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना। अगर मैं खुद रेस्ट में होता तो मुझे सिर्फ ये दिखाई देता। एक्चुअली मैं भी चल रहा हूँ, तो मुझे दोनों का रिलेटिव लेना होगा। वो रिलेटिव ऐसे आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये जो कंप्लीट वेलोसिटी आएगी, ये वाली u2 cos थीटा 2 u1 cos थीटा 1, इस वेलोसिटी को कौन ऑब्जर्व करेगा? तो मैंने माना हुआ है कि ए पर जो मैंने इस कोरोना को बिठाया हुआ है, वो कोरोना इस बी को अपनी तरफ आता हुआ इस वेलोसिटी से देखेगा। थ्योरेटिकली लॉजिक का कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो सोचना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ए और बी दोनों में मोशन है, तो उस बात को अच्छे से समझने के लिए एक थर्ड पार्टी मैंने सेलेक्ट की, कोरोना को ए पे डाला और ये फॉर्मूला लगा के इसको यहाँ तक मैं लाया। अब हमें ये जानना है ये क्या है, ये क्या बता रहा है, इसको कौन देख रहा है। तो मेरा आंसर ये है कि ए पर बैठा हुआ कोरोना बी को अपनी ओर आता हुआ इस वेलोसिटी से देखेगा। अब अपने से दूर जाता हुआ देखेगा या पास आता हुआ देखेगा? ये माइनस साइन अभी ये बता रहा है कि अपने पास आता हुआ देखेगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। इसमें एक कंडीशन भी है। मान लो यहाँ पे इतना ही भी रखते हैं। अब सपोज करो आगे जब हम बढ़ेंगे तो किसी ने ये पूछ लिया कि ये बताओ बी और ए में क्या कॉलिजन हो सकता है? थोड़ा रफली आइडिया लेते हैं। तो क्यों नहीं, उस कब होगा? तो अगर आपको टाइम निकालना है तो मुझे चाहिए दोनों के बीच का सेपरेशन। मैं लिखूंगा यहाँ d। डिवाइड किससे करूंगा? डिवाइड करूंगा मैं उस वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से b आता हुआ दिखाई देगा, बट किसको? इस कोरोना को। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? u2 cos थीटा 2 u1 cos थीटा 1। तो यहाँ से मुझे ये मालूम पड़ेगा कि ये इससे कब कोलाइड करेगा, ये टाइम पता चल जाएगा। मुझे टाइम मालूम पड़ गया। अगर मैं टाइम सॉल्व कर सकता हूँ तो मैं ये भी देख सकता हूँ। फिर आगे की बातें अगले क्वेश्चन में करेंगे। फिलहाल अभी मेरा फोकस है लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पे कैसे देखना है अप्रोच और कैसे देखना है सेपरेशन। अब चलते हैं इसमें एक और एग्जांपल बनाते हैं, क्योंकि जब बेस अच्छा हो जाएगा तो न्यूमेरिकल में तो सिर्फ नाम ढूंढने जाएंगे कि बॉल फेंक दो, क्रिकेट बॉल फेंक दो, किसी की बिल्डिंग पर चले जाओ, ग्राउंड पर आ जाओ, इसको मारो उसको मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे इसी में मान लीजिए अगला एग्जांपल होता, ये ए है, मैं यहां पर ले लेता हूं। सपोज ये ए है और यहां पर फिर से वही बी है। अब अगर ये ऐसा होता, u1 इधर, ये एंगल थीटा 1 और मैं इसको u2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में फेंक देता थीटा 2, और ये जो सेपरेशन है ये वही है d। मान लीजिए ऐसा डायग्राम बना दिया। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ कंपोनेंट बना देने हैं u1 cos थीटा 1, यहाँ पर कर देना है u1 sin थीटा 1, इसके कंपोनेंट u2 cos थीटा 2, u2 sin थीटा 2। मेरा टारगेट अभी सिर्फ इतना है कि क्या मुझे लाइन ऑफ ज्वाइनिंग मिल गई है? बिल्कुल मिल गई है, ए और बी मिल गए हैं। लाइन ऑफ ज्वाइनिंग में मुझे ये देखना है ये पास आएंगे या दूर जाएंगे। तो मैं ए पर बैठ जाऊंगा,
ए पर बैठ जाऊंगा, मतलब यहाँ पे कोरोना बैठ गया। अब ए पर बैठकर बी को देखना, उसको फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मैं ए पर बैठकर बी को देख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ फिर लिखना होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, लेकिन किस एक्सिस पे फोकस करूंगा, ओनली एक्स पर, क्योंकि अभी मेरा टारगेट सेपरेशन और अप्रोच है। तो बी का वेलोसिटी कितना है, पॉजिटिव साइड है, तो यहाँ लिखोगे u2 cos थीटा 2 माइनस ए का भी पॉजिटिव साइड है u1 cos थीटा 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन नहीं आ रहा है, माइनस साइन नहीं आ रहा मतलब हमारे पास आने की कोई गारंटी नहीं दे रहा है। लेकिन लॉजिकली मैं ये देख सकता हूं कि मान लो अगर ऐसा हुआ u cos थीटा 2 u1 cos थीटा 1 से ज्यादा है, मतलब इसका लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, देखिए सेपरेशन में मैंने क्या बोला, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग ही देखना है। अगर u2 का लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग ये वाला वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी से ज्यादा है, तो इससे आप आइडिया लगा लोगे ये आपस में कभी कोलाइड नहीं करेंगे। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो आंसर होगा इंक्रीज होगा। इसी टाइप से अगर ऐसा हुआ प्रॉब्लम में कि u cos थीटा 2 इज लेस देन u cos थीटा 1, तो क्या इनका कॉलिजन होगा? कोई भी बच्चा बता सकता है। ये वाली कार स्लो चल रही है, ये वाली फास्ट चल रही है, तो क्या ये इसको टक्कर मारेगी, मतलब ठोकेगी? तो आंसर होगा यस, बिल्कुल ठोकेगी। नंबर थर्ड, अब अगर इसी में ये बोल दिया जाता कि u1 cos थीटा 1 और u2 cos थीटा 2 दोनों आपस में इक्वल हैं, तो क्या ये कभी आपस में कोलाइड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये वाली कार 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मैंने बोला कार स्पीड ले ली बैलगाड़ी की, है ना। चलो मान लेता हूँ कि कार या ये वाली कार 60 किलोमीटर पर आवर से है, ये 40 किलोमीटर पर आवर से है, तो इन दोनों में क्या होगा, ये आगे भागती जाएगी, ये पीछे रह जाएगी। मान लो ये भी 40 ये भी 40, तो इनका जो गैप है वो हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, ये नहीं जाएंगे। तो यहाँ से हमने सेपरेशन, अब मान लो मैं इसकी डायरेक्शन यहाँ बना दूं, इधर एरो कर दूं, पुराना वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं ये सारे कंपोनेंट हटा के सिर्फ ऊपर ही कर दूं, तो मान लो इसमें अगली बार मैंने क्या करा कि ये था A और ये था B, मैंने बोला कि ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अब मैं इसके कंपोनेंट बनाऊंगा और यहाँ पर कोई भी एंगल दिया होता, मैं सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ अभी, 30, तो मैं यहाँ लिखूंगा 5 cos 30 और इसका यहाँ पे कंपोनेंट कितना होगा, B वाले का 0, कोई वेलोसिटी नहीं है। अब मैं A पर बैठकर B का इंतजार करूं, तो A को क्या दिखाई देगा, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, यानी वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो B का वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे 0 है, A का वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो 5 cos 30, उल्टा लिख दिया, एक मिनट। वेलोसिटी ऑफ B मुझे पहले लिखना था, यानी 0। अब A का वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, क्योंकि B माइनस A में कर रहा हूँ, तो A का ये है 5 cos 30, यानी 5 cos 30। तो इन दोनों का रिलेटिव सेपरेशन कैसा है देखना, तो रिलेटिव सेपरेशन होगा 5 cos 30। अब ये माइनस साइन क्या बताएगा कि ये दोनों पास आएंगे, किस वेलोसिटी से आएंगे, इतने से आएंगे। कितनी देर में ये कवर भर जाएगा, अरे भाई डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, क्योंकि माइनस साइन का आना ये इंडिकेशन होता है कि ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। चलिए एक तो हम यहाँ पर आ गए, अभी हमें ये समझ आ गया कि अप्रोच और में कैसे सोचोगे। अब चलते हैं इसमें थोड़ा सा आगे। देखो नेक्स्ट में अब क्या करना है, इसमें एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट लेना है। उसके बाद बहुत यहाँ पे वही, जैसे मैं तुम लोगों को अक्सर बोलता हूँ, नोट करोगे कॉपी पे ज़रूरी बात,
अब वो ज़रूरी बात क्या है? ज़रूरी बात ये है कि मैंने ये कंसीडर किया, यहाँ पर एक को मैं u2 वेलोसिटी से और θ2 एंगल से थ्रो करता हूँ, ठीक, और एक इधर मैं u1 वेलोसिटी से θ1 एंगल से थ्रो करता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्टाइल नंबर 2 है और ये मेरा प्रोजेक्टाइल नंबर 1 है। स्लोली क्वेश्चन बाद में मैं मिक्स कर दूंगा, ध्यान से सुनना। पहला रूल ये है कि G यहाँ पर वर्क करेगा, राइट। अब मुझे ये आइडिया लग गया कि ये u1 इस G की तरफ आने की कोशिश भी करेगा, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज इस डायरेक्शन में होगा, तो ये भी ऐसे आने की कोशिश करेगा। और यहाँ सोचो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, ऐसी सिचुएशन में पाथ सिर्फ एक ही हो सकता है और वो है पैराबोला। सेम सिचुएशन यहाँ है तो यहाँ भी पाथ होगा पैराबोला। अब हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे बेसिक हो चुके हैं। जब भी क्वेश्चन हम देखते हैं सबसे पहले हम ये देखेंगे, यहाँ पे मैंने देखना स्टार्ट कर दिया कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी का सेम डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, मतलब पैराबोला होगा। इसका पाथ कैसा होगा? इसका भी पैराबोला होगा। मान लिया ये हमारा A है, जैसा मैं शुरू से लेता आ रहा हूँ, और ये B है। अब मैं इसके कंपोनेंट अगर बना दूं यहाँ पर, तो ये होगा u2 cos θ2 और इसका होगा u2 sin θ2 और इसका होगा u1 sin θ1 और इसका होगा u1 cos θ1, ठीक। अगर मैं बोलता हूं कि इसका वेलोसिटी वेक्टर बनाइए, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? u2 मीन्स u2 cos θ2 i कैप प्लस u2 sin θ2 j कैप। इसका इनिशियल वेक्टर क्या होगा? u1 इक्वल u1 cos θ1 i कैप प्लस u1 sin θ1 j कैप। अब इसमें हमें ये पता है कि ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है और ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है। दूसरा, B का जो एक्सेलरेशन है वो माइनस GJ कैप है, दिखाई दे रहा है। इसका एक्सेलरेशन है वो भी दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये पूछूं कि मुझे ये बताओ एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A कितना है, तो सबसे पहले लिखोगे AB माइनस AA। AB का वैल्यू कितना है? माइनस GJ कैप माइनस A का कितना है? फिर से माइनस GJ कैप। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर एक चीज़ आई, ध्यान से सुनना है कि ये वाला जो एक्सेलरेशन जीरो हुआ है, ये किसका जीरो हुआ है? अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ, तो क्या इस बॉल नंबर B में कोई एक्सीलरेशन होगा? तो आंसर होगा बिल्कुल होगा, माइनस G होगा। जो माइनस इसलिए कि नीचे होगा। क्या इसमें कोई एक्सीलरेशन होगा? होगा। तो फिर ये जीरो क्या है? जीरो ये है कि जब आप A पर बैठकर B को देखोगे तो दोनों का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो जीरो आएगा। अगर आप B पर बैठोगे और A को देखोगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो आएगा। कहने का मतलब ये है B के रिलेटिव A का, A के रिलेटिव B का एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब A के रेस्पेक्ट में B स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, B के रेस्पेक्ट में A स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। क्यों? ऐसा मैंने क्यों बोला? मैंने बोला था कि अगर एक्सेलरेशन ना हो और किसी भी बॉडी को जब फेंकोगे ऐसे, तो वो, अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है अगर वो ज़ीरो है, तो इस बॉडी की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में अपने आप को चेंज करने की कोशिश करती है। तो अब हमें क्या करना है? देखिए, अब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A निकालते हैं। ये इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है u cos थीटा i कैप, u2 sin थीटा j कैप। और इधर पहले मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ B यानी इसका, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ u2 cos थीटा 2
माइनस ए आएगा, मुझे ये टर्म माइनस करना पड़ेगा, तो मैं पहले से ही किए ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस u1 cos थीटा 1 और ये होगा आई कैप। सिमिलरली u2 sin थीटा 2 माइनस u1 sin थीटा 2 जे कैप। अब इस वेलोसिटी वेक्टर लिखने का रूल तो हमें पता ही है। अगर मैं बी ए लिखूं तो मैं लिखूंगा बी ए का एक्स एक्सिस के अलोंग यानी आई कैप, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अलोंग जे कैप। इस टाइप से लिखने की हैबिट है हमें। अब देखिए यहाँ साफ समझ में आ रहा है कि जब रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों यानी ए पर जब मैं बैठा हूँ तो मुझे b का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 दिखाई दे रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इसको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। अब a पर बैठा हुआ कोरोना मान लो स्ट्रेट लाइन तो देखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ कि वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन देखेगा, कैसा? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन वो तभी देख सकता है जब इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो। कहने का मतलब ये वाला टर्म आपको 0 करना होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a अलोंग y एक्सिस शुड बी 0। यानी y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी जब नहीं होगी तभी वो हॉरिजॉन्टल देखेगा तो स्ट्रेट लाइन ही। इसका मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल देखने के लिए अगर मैं y कंपोनेंट को 0 कर दूं तो फिर ये टर्म पूरा 0 होगा, और इसको 0 करोगे इसका मतलब होगा u2 sin थीटा 2 विल बी इक्वल टू u sin थीटा 1। यानी अगर पार्टिकल सिर्फ हॉरिजॉन्टल में चलेगा तो उसके वर्टिकल कंपोनेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी टाइप से अगर ये बोला जाता है कि ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन देखता है यानी वर्टिकली देखता है, वर्टिकली देखने का मतलब है कि ऊपर ही जा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल होगा ही नहीं। तो अब हॉरिजॉन्टल को 0 कर दो, तो हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के लिए क्या जरूरी है कि u2 cos थीटा 2 u1 cos थीटा 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने 2 प्रोजेक्टाइल लिए। पहले ये समझ आया एक प्रोजेक्टाइल से दूसरा प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देगा क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। दूसरा, अगर उसको कोई क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि केवल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन देखता है, इसका मतलब उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? जब मैं इसको 0 रखूंगा तो u2 sin थीटा 2 माइनस u1 sin थीटा 1 होगा, यहाँ ये 0 के इक्वल होगा, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। जब बोलूँगा वर्टिकल है, इसका मतलब वर्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा, यानी u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1 इक्वल टू 0 होगा। तो अब आ जाएगा u2 cos थीटा 2 इक्वल u1 cos थीटा 1। तो ये कंडीशन थी। अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे जो भी हमने अभी किया है उसका पूरा समरी निकल के बाहर आएगा। देखो, जब भी करो एक चीज़ याद रखो, जब हमारे बेसिक्स अच्छे हो जाते हैं, कंसेप्ट आ जाता है, तो न्यूमेरिकल में हर क्वेश्चन में अपने जो कंसेप्ट है वही अप्लाई करो। सारे कंसेप्ट अप्लाई करोगे फिर नहीं बनेगा, तो हम ये जान जाएंगे वो कौन सी स्पेसिफिक चीज़ है जो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। जैसे देखो मेरा एग्जाम्पल अब मैं ऐसे बना दूँ, फिर मैंने यहाँ पर ए लिया, फिर मैंने यहाँ पर बी लिया, ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है जिसका सेपरेशन है 100 मीटर। मैंने ए से एक बॉल को, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, दोनों एक दूसरे को किसी ग्राउंड में पत्थर से मार रहे हैं। अब ए ने अपने पत्थर को u स्पीड से फेंका, बी ने क्या किया, अपने पत्थर यानी बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका। मैं ये मानता हूँ कि इसने फेंका ग्राउंड से 37 और इसने फेंका ग्राउंड से 53, दोनों साइड में। अब इस पे कई टाइप के क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। पहले ये देखो, अगर मैं लॉजिक से जाऊं और मैं ये पूछूं कि मुझे ये बताओ ए बी के पत्थर से बचना चाहता है, मतलब बी ए को मारना चाहता है, ए अपने आप को बी से बचाना चाहता है,
बचाने के लिए अगर वो यहाँ से एक अपनी बॉल फेंके और ऐसा फेंके कि इसकी तरफ से आने वाली ये बॉल इससे कोलाइड कर जाए, जिससे इसको चोट ना लगे, तो अब वो क्या करे, कितनी स्पीड से फेंके, यानी ये कितनी वेलोसिटी से फेंके कि ये दोनों पत्थर आपस में कोलाइड हो जाए। अब हम यहाँ पे सोचने लग जाएंगे यार ये कॉलिजन कैसे होगा। तो जनरली ये होगा कि जब भी ये ऐसे फेंकेगा तो हमने जो 2 डायमेंशन पढ़ा हुआ है उससे देखिए ये 2 कंपोनेंट होंगे इसके। एक कंपोनेंट जो इधर होगा किसका, यानी UV इनिशियली, वो होगा 50 cos 53 डिग्री। यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा y डायरेक्शन में वो होगा 50 sin 53। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा u cos 37। इसका जो कंपोनेंट होगा वो होगा u sin 37। अब देखिए लॉजिकली यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों कंपोनेंट आपस में कभी मिल ही नहीं सकते, क्योंकि ये 2 रेलवे लाइन का स्ट्रेट है, जैसे ट्रैक देखते हो ना, आपस में कभी नहीं मिलेंगे। तो एक को अगर बचना है तो इस कंपोनेंट से बचना होगा। बात फिर वही आ गई, हमने क्या बोला था कि कोई तुम्हारे पास आएगा या कोई तुमसे दूर जाएगा, वो डिपेंड करेगा लाइन ऑफ ज्वाइनिंग वाली मोशन पे। तो अब मैं फिर क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। इसका मतलब ये है मैं A पर बैठ गया तो A आ जाएगा रेस्ट में। अब मैं A पर बैठकर B की वेलोसिटी को देखूंगा, यानी यहाँ लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ B और यहाँ लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ A। अब मैंने ये जो इक्वेशन ली है, सपोज मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ अलोंग एक्स एक्सिस। एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पर एक्स एक्सिस लिखना उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, उससे कहीं बेहतर है आप अपने माइंड में ये रखो कि मैं लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग लूँगा। तो बताइए V का वेलोसिटी कितना है, लेफ्ट में आ रहा है और वो है कितना, माइनस होगा cos 53 का वैल्यू कितना होता है। ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी, हमेशा अपने माइंड में इस ट्राइंगल को रखना ही है कि ये एंगल होता है 37, ये होता है 53 और ये ट्राइंगल होता है 4 3 5। हमेशा ध्यान रखूं। अब देखो 50 cos 37, ये 37 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 4/5 होगा। अब मैं माइनस साइन लिखूं, A का वेलोसिटी राइट साइड में है, पॉजिटिव होगा, तो क्या लिखोगे u cos 37। अब ये cos 37 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक चीज़ मैं करेक्ट कर लूँ, ध्यान नहीं दिया, हमें पहले लिखना था v का वेलोसिटी, है ना, तो v ये है, यानी मुझे लिखना था 50 माइनस तो आएगा ही, cos 37 नहीं 53 है, तो 53 के लिए बेस होगा ये, हाइपोटेनियस होगा 5, तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा 3/5। आगे माइनस, अब मैं आ रहा हूँ A पर, A का वेलोसिटी है u, cos 37 कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 4/5। अब देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन लूँ 5 ये 10 होगा, तो यहाँ होगा 30 + 4u/5। ये वो वेलोसिटी है जो A को दिखाई देगी। अब यहाँ लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू A, ये टेक्निकल वर्ड है, आराम से सोचो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि माइनस साइन ये बता रहा है कि B A की तरफ आ रहा है, मीन्स अप्रोच कर रहा है, और ये वेलोसिटी देखेगा कौन, A पर बैठा हुआ कोरोना जो हमने माना हुआ है, वो देख रहा है अरे भाई B की बॉल मेरी तरफ इस स्पीड से आ रही है। अब इसको तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया। अब सपोज करो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आपस में कब कोलाइड करेंगे, कितनी देर के बाद कोलाइड करेंगे। तो देखो एक सिंपल सा लॉजिक होता है, मान लो मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम में मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें ज़रूरत पड़ेगी डिस्टेंस और ये जो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी है जो उसकी तरफ आ रहा है, इसके बेस पर हम निकाल सकते हैं कि ये कितना होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें u मालूम नहीं, लेकिन तो अब देखना u अगर कोई जब तक नहीं बताएगा
यहाँ पे वैल्यू रखने से कोई फायदा नहीं है। तो क्यों ना हम थोड़ा और अलग हटके सोचें। बताओ, अलग मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ये मेरी तरफ आ रहा है। अब दूसरा लॉजिक ये है कि दोनों का रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 है, मतलब ए ये ऑब्जर्व करेगा कि बी उसकी तरफ आएगा इस वेलोसिटी से विदाउट चेंज इन एनी डायरेक्शन। क्यों मैंने बोला कि डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ये सीधा ऐसे ही आएगा क्योंकि दोनों का रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज करने को ट्राई ही नहीं करेगी। तो ये कंफर्म हो गया कि ये ए को सीधा आता हुआ दिखाई देगा। अगर ये सीधा आता हुआ दिखाई देगा यानी उसको जो स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी ये वाली, वो कौन सी स्ट्रेट लाइन वो दिखाई दे रही है, हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही है। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अलोंग वाई शुड बी 0 होना चाहिए। अब ये 0 पक्का हो गया कि ये जब तक ये 0 नहीं होगा ये उसको दिखाई नहीं देगा। या जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि आप इसमें कौन सी कंडीशन लगाओगे, u1 sin थीटा 1 u2 sin थीटा 2। या ये भी कह सकते हो कि ये दोनों का रिलेटिव कंपोनेंट 0 होगा। अब u1 का वैल्यू हमारे लिए कौन है, ये a है, तो a का वैल्यू कितना है, u1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो u लिखी हुई है, u इंटू साइन थीटा 1 कितना होगा 37 होगा, u2 कितना होगा 50 होगा, साइन थीटा 2 कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे कि साइन 53 होगा। अब देखिए u इंटू साइन 37 3/5 हो गया, यहाँ पर हुआ 50 साइन 53 यानी 4/5, तो ये हो गया 4/5। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हुआ तो u का वैल्यू हमारे पास आ गया 200/3 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे ये मालूम पड़ गया कि मैं इसको किस स्पीड से फेंकूं कि ये कोलाइड करेगा। देख लो एक बार, यहाँ तक समझ आ गया था। ये स्टेप हमने क्या करा, कैसे जाना कि मैं बी वाई को 0 करूं, क्योंकि इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। तो ए जब बी को आता हुआ दिखाई देगा तो वो 100% श्योर है कि आने वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी क्योंकि दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। और ये आ कैसे रहा है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ए को दिखाई देगी। ये तभी दिखाई दे सकती है जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो। तो वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने वो कंडीशन लगा दी और यू का वैल्यू निकाल दिया। तो मेरे इस क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया कि इसको ए को अपने आप को बचाने के लिए किस वेलोसिटी से फेंके कि ये आपस में कोलाइड कर जाए। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए वो कैसे आएगा। मान लो मैं इसी में आपसे पूछूं कितनी देर के बाद कोलाइड करेगा। मेरा अगला क्वेश्चन है वेयर दे विल कोलाइड। वेरी सिंपल, देखो कॉलिजन के लिए मुझे टाइम निकालना है तो मुझे डिस्टेंस चाहिए। ये श्योर है कि ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग आ रहा है, कितनी डिस्टेंस चलना है उसको 100। वेलोसिटी मैं कौन सी लूँ, va, किसके अलोंग लूँ, x के, मतलब मुझे ये वेलोसिटी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये माइनस साइन बता रहा है कि इस a को b इतनी स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब a समझ जाएगा कि ये मुझे कब मारेगा। तो अब इसका आंसर निकाल लो। माइनस साइन हटा देते हैं क्योंकि वो डायरेक्शन बता रहा है। 30 + 4/5, u का वैल्यू हमने कितना निकाला हुआ है 200/3। तो देख लो यहाँ पे 5 4 जा 20 यानी ये होगा 40। तो 30 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे यानी 90, 40 × 4 160 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से जो आपको मिलने वाला है वो होगा 250 डिवाइड बाई 3। ये वेलोसिटी है BBA का। चलिए D का वैल्यू कितना है 100। BBA कितना हमने सॉल्व किया हुआ है, वो सॉल्व किया है 250 और 3। अब देखिए मैं 0 से 0 को कैंसिल कर दूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है
30/25 यानी 5 6 जा 30, कितने टाइम के बाद ये कोलाइड करेगा? लीजिए आंसर आ गया 6/5 सेकंड के बाद। 5 सेकंड के बाद ये यहाँ पे कोलाइड करेगा। समझ आया? अब मुझे ये पता चल गया, पूरा क्लियर है। अब मान लो इसी में मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर दूं, वेयर दे विल कोलाइड। पहला ये था कि कोलाइड करेगा या नहीं, कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन था कितनी देर के बाद कोलाइड करेगा। अब थर्ड क्वेश्चन आ रहा है कि कहां पर कोलाइड करेगा। चलिए वो भी देख लेते हैं। देखो एक चीज और याद रखनी है आपको कि जो टाइम का कैलकुलेशन होता है ना, वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। तो जब हम ये निकालेंगे कि कहाँ कोलाइड करेगा, तो ये ध्यान रखना है फ्रेम और रेफरेंस अब हमारा ग्राउंड होगा। मतलब अब हम ग्राउंड पर खड़े होके देखेंगे, इसको अलग इसको अलग। मान लो मैं एक x की बात करूं कि ये कितना चला, मान लीजिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो देखना मैं लिखूंगा ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है नहीं, क्योंकि एयर का ड्रैग मैंने लिया नहीं। ux कितना है? ux ये है, ux का वैल्यू ये सामने लिखा हुआ है, u cos 37 हाउ मच 200/3। उसके बाद आप लिखोगे cos 37, टाइम आया 6/5, ये वैल्यू 0 है। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से मिलेगा 64। सिमिलरली ये मैंने x में निकाल दिया, अब मैं निकालूंगा y में। तो अब यहाँ क्या लिखना होगा, u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। अब u/y का यहाँ पे वैल्यू कितना है, ये x का देखा, अब ये y का देख लो। तो देखो u/y लिखोगे 50 sin 53 इंटू t यानी 6/5 -1/2। a का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम का वैल्यू 6/5 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा देख लो, 50 sin 53 निकालोगे तो 4/5 आएगा, यानी 4/5 इंटू 6/5 माइनस 5 इंटू 36/25। तो 5 ये 10 यानी 40 इंटू 6/5 माइनस 36/5। तो इधर होगा 48 माइनस यहाँ पे 5 7 जा 35 और 2 यानी 40.8 मीटर। फिर एक बार समझ लो कि हमने जब यहाँ पे ये जानना चाहा कि कहाँ पर ये कोलाइड करेंगे, तो x की वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे y का कंपोनेंट और यहाँ पर x का। तो ये क्लियर हो गया कि ये x एक्सिस में कितना चलना होगा 64 और y में कितना चलोगे 40.8। तो यहाँ पर चले तो इसका पोजीशन बना सकते हो, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो जो मैंने समझाए थे। x कोऑर्डिनेट 64, y कोऑर्डिनेट 40.8। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हमने किया। अब इसको अच्छे से 2-3 बार देखो, समझो, फिर इसके लाइव में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।